न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मैं तुझे सारे सबूत दिखाऊंगा। अगर उसके बाद भी तुझे ऐसा लगे कि मैं गलत हूं तो तू जो चाहे करना। एक चांस तो देना यार, प्लीज एक बार। प्लीज नन्ही एक बार। ए चवन्नी, सुनना चवन्नी, प्लीज प्लीज ना। इतना प्लीज आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तो इसका मतलब हम दोनों फिर से दोस्ती कर सकते हैं? अभी तो नहीं। मतलब कभी तो। अच्छा जिद्दी लड़की, मतलब हम बाद में कभी ना कभी तो फ्रेंडशिप कर सकते हैं। केबल वाला क्या कर रहा है? अब तक आया क्यों नहीं? उन्हें आ रहे जी, 2 मिनट। मैं रुक, पहले जो बिगाड़ा है वो तो ठीक कर लूं। क्या? अंदर आने के लिए केबल का कनेक्शन मैंने काटा था, वो ठीक करके आता। केबल वाला कर क्या रहा है आखिर? आ रहे जी, आ रहे हैं। अरे रुको, पहले ये तो पहन लो। ओह, ये तो भूल ही गया। इतना टाइम हो गया, कहाँ था? मत करो मत करो, आज तो पक्के जूते पड़ेंगे। लेकिन नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। वो आ गई, मिर्ची मैडम आ गई। इन्होंने भैया को अंदर देख लिया तो क्या करे? गुरु कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। मेघा दीदी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या बात है, बढ़िया है बढ़िया है। और वो आपके दोनों बच्चे, वो नन्ही और अद्दू, वो कैसे है? वो दोनों भी ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। और वो जीजी और मम्मी जी, वो भी अंदर ही होंगे, कैसे वो? वो दोनों भी अच्छे हैं और पापा जी भी ठीक है। वो भी ठीक है। अरे और माता पार्वती, वो कैसी है? वो भी अच्छी है। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मतलब कि हाँ, वो मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ केबल का काम तो हो गया, लेकिन ये आंटी जी किसी को बताएंगी तो नहीं? जी जी, सब मुझे जी जी बुलाते हैं। जी जी जी। नन्ही, जी जी जी। मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसे इस घर से बाहर निकालो। अगर पापा जी ने इसे देख लिया ना यहाँ, तो तुम जानती हो ना हम तीनों का क्या हाल होगा। खड़ूस है जीजी। ये मुझे क्या ना, टमाटर कितने अच्छे हैं, सेल लगी हुई है, 8 रुपए किलो। ये लाल लाल टमाटर देखिए कितने खूबसूरत है, मतलब स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये छोटे 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 टुकड़े करके अगर कढ़ाई में डालो ना तो ग्रेवी भी अच्छी बनती है, खुशबू आती है बहुत। आप लेना चाहेंगे? चलिए साथ में लेते, यही नहीं, थैंक यू। बचाओ नहीं ले, अंदर जाके भैया जी पे पड़ते। मिर्ची मैडम तो पकड़ लेगी। मेरी मम्मी आ गई। नौकरी मिली? अरे मेघा, तेरा इंटरव्यू का पहला दिन कैसा रहा? जीजी, उन्हें लगता है कि जिन औरतों के बच्चे होते हैं वो ऑफिस के काम को लेकर सिंसियर ही नहीं होती। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा ऑफिस होगा जिसकी ऐसी सोच नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो रास्ते खुलेंगे ही।
पापा जी भी आके क्या करूं जय मानो क्या अनु कुछ अगर जय को पीछे तो पूजा कर रहा हूं और सुनना अनीश जय गए कौन है? जी वो मैं सरदार लवली सिंह। लवली सिंह, केबल वाला भैया। जी जी। अरे केबल वाले भैया, वहाँ भी तो चेक करो। अब आए हो तो हर जगह केबल चेक कर ही लो। जी जी जी, होने चेक कर लेता जी, वो कोना तो वैसे भी रह गया है। और सब अच्छे से ठीक करके जाना, मेरा प्रोग्राम आने वाला है। जी जी, होने होने। दाढ़ी हाँ? दाढ़ी थैंक यू। भैया, वो अपना टीवी खराब हो गया था ना, तो केबल चेक करने के लिए आया है। हो गया? वो चेक कर रहा है। हो गया? हो गया जी, सब कुछ हो गया जी, सारा केबल कनेक्शन परफेक्ट हो गया जी। मैं जाऊं? एक मिनट। चलो 10 रुपए का नोट है, चाय नाश्ता कर ली। जी अधिक कोई जरूरत नहीं है जी, मैं तो अरे रख लो, रख लो। थैंक यू जी। और भी जगह जाना है ना, केबल कनेक्शन चेक करना होगा ना, ये बैग। थैंक यू जी। भैया छोड़ कर आती हूँ। और सुनो, चाय नाश्ता जरूर कर लेना। सुनना कैसा है ये तेरा दोस्त भी? अच्छा है ना? मेरा मतलब अच्छा था। वो मेरी बहुत हेल्प करता था। और पता है दीजी बुआ, उस दिन जब मैं खो गई थी ना, तो इसी ने मम्मी की हेल्प की थी मुझे ढूंढने में। तनु भैया ने नहीं। क्या? तो फिर उस दिन तूने और मेघा ने कहा क्यों नहीं? अरे सबको सच बताना चाहिए था ना। बेचारा, इसने तुझे बचाया, मेघा को बचाया, और ये सच में इतना बुरा नहीं है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। क्या चाहिए? पैसे। तन्नू की सीए की फीस भरने का कल आखिरी दिन है। जानती थी नहीं मिले होंगे पैसे। कैसे हो तुम? एक जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकते। एक दोस्त से उधार लिए। अच्छा,
तनु के लिए नहीं है, अदू और नन्ही के स्कूल की फीस भरनी है। कल लास्ट डेट है। हद होती है, कैसे बाप हो तुम? मुझे तो शक हो रहा है कि तुम तन्नू के बाप हो भी या नहीं। तुम उससे बदला ले रहे हो, है ना? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुम अपने बेटे के साथ करना चाहते हो। मेरा बेटा अपना भविष्य मेघा के बच्चों के लिए बर्बाद कर ले, ऐसी सोच रखते हो तुम? देखो जी, मैं पहले से ही कह देती हूँ हाँ, कि मैं तन्नू को तुम्हारी तरह एक साधारण सा मुंशी नहीं बनने दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? शर्म आती है कि नहीं? नहीं, नहीं आती। रेनू, देखो रेनू, जहां तक तनु का सवाल है, जैसे उसके लक्षण है वैसे में वो अगर मेरी तरह मुंशी भी बन जाए ना, तो मुझे लगेगा कि बहुत बड़ा चमत्कार हो। और ये सब तुम्हारी लाड़ प्यार का नतीजा। बिगाड़ के रख दिया तुमने उसे। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे, कोई सीए बनने का शौक नहीं। उसे सिर्फ बहाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने का। उसके लिए ये कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है। सीए बनना है। रेनू, रेनू, अद्दू और नन्ही भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना? हाँ? मेघा की मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और वो अपने लिए नौकरी ढूंढ रही है, और उस बेचारे की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा है। तुम अद्दू और नन्ही की चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। देख लूंगी कि वो मेरे बेटे के सपनों के बीच कभी रुकावट न बन सके। दोनों ने अपना हैंडकर्चिफ लिया। दोनों ने अपना टिफिन ले लिया। दोनों को स्कूल का रास्ता पता है क्या? मम्मी आप ही ना। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं नन्ही, मैं कांप रही हूँ। तुझे पता है टीचर का इंटरव्यू जो देना है। डोंट वरी मम्मी, आप पास हो जाएंगी। मम्मी आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मेरे स्कूल की टीचर से भी बहुत अच्छा। आप तो झांसी की रानी है ना? ऑल द बेस्ट मम्मी। देखिए मैम, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, आप एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं आपके सेंटीमेंट समझ सकती हूँ, लेकिन घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और आपके पास तो बीएड की क्वालिफिकेशन भी नहीं है। आई एम सॉरी मिसेस व्यास। विदाउट एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो ये जॉब मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। दिस जॉब रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल्स। आपके बस की बात नहीं है। ये लो, हल्दी वाला दूध तो तुम पीने से रहे, दूध पियो। अरे पियो। वहां पे किसी को समझ जाता ना कि तुम पापा जी नहीं हो केबल वाले, तो और मार पड़ती। यही हल्दी वाला दूध 10 दिन और पीना पड़ता। ए चौधरी आ गई। अरे वहां क्या खड़ी, अंदर आना। पहले दूध पियो। बस हो गया, आजा बैठ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, जो देखा ना वो देखा। अच्छा मेरी माँ, दिखाता हूं। ओके मोनू। क्या बोला? तुमने मुझे माँ कहा तो
तो मैंने तुम्हें मोनू कह दिया। एनीवेज, तुझे कुछ दिखाना है, ये देख रही है? तुम इनसे खेलते हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सही रखा, मोनू। ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए है। एक बात बता, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये घटिया क्वालिटी का है और ये अच्छी क्वालिटी का। पहचान लिया? अब ये देख, और ये देखा, यही होता है जब हम घटिया और सस्ती क्वालिटी का सामान यूज करते हैं। तेरे पापा ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सस्ती क्वालिटी का सामान यूज किया उस फ्लाईओवर को बनाने में, और इसीलिए वो फ्लाईओवर गिर गया। मैं ये नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर्स कह रहे हैं। ये तेरे पापा की कंपनी के पेपर्स हैं। यहाँ देख, उनका नाम भी है, उनका सिग्नेचर भी। और ये बिल्स, ये वही बिल्स हैं, सस्ती क्वालिटी के मटेरियल के बिल्स जो तेरे पापा ने मंगाए। ये देख, ये तेरे पापा का सिग्नेचर है या नहीं? है तो, मगर है नहीं। मतलब? इस दिन मेरा बर्थडे होता है। 29 अगस्त। हाँ, और मेरे पापा हर साल मेरे बर्थडे पे छुट्टी लेते थे, और उस दिन वो मुझे उसी पार्क में घुमाने ले गए थे जहाँ तुमने मुझे ढूंढा था। यार गुरु, ये क्या कह गए? मतलब ये सिग्नेचर अरे कुछ जच नहीं रहा है। अरे मेघा, आ गई तू? कैसा रहा इंटरव्यू है? जी वो। अरे मेघा, तू इतनी जल्दी आ भी गई? ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ये ले। अरे अरे, तू खड़ी क्यों है? बैठ जा, थक गई होगी। आज ना तू कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना। मैंने घर के सारे काम कर लिए, यहाँ तक कि खाना भी पका लिया मैंने। अच्छा, पता है, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ। सोचा था तेरे जाने से पहले तुझे दही और चीनी खिलाऊं, लेकिन तू थोड़ा जल्दी निकल गई ना, सो रह गया। अच्छा, तेरे इंटरव्यू कैसे जा रहे हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे तेरी टेंशन के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे भी फील होता है। तो मैंने सोचा कि अपनी तरफ से अगर मैं कोई छोटी मोटी मदद कर पाऊं तेरी, तो मैंने ना, एक मिनट, तो मैं ना खुद से जाकर ये ले आई। MDM चैरिटेबल स्कूल? अरे ये तो वही स्कूल है ना, वो जो वहाँ। हाँ, वही। अच्छा है ना? सही किया ना मैंने? और जानती है, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुफ्त की शिक्षा मिलती है यहाँ पर बच्चों को। हमें तो मतबल शिक्षा से ही है ना,
फिर महंगे स्कूल में भेजकर इतने सारे रुपए खर्च करके बर्बाद करने का कोई मतलब है? ये तू क्या कह रही है रेनू? पागल हो गई है? हाँ, अरे भैया कभी सहमत नहीं होंगे। हाँ, और स्कूल के बारे में तू नहीं जानती। अरे वहाँ तो कमरे में पंखे भी नहीं है और बिल्डिंग की हालत तो जर्जर हुई पड़ी है। तो जीजी हमारी हालत भी तो जर्जर ही है ना? है? और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नन्ही और अद्दू सिर्फ आप ही के सगे हैं। मेरे तो कुछ लगते नहीं। मेघा, मैं तेरे बच्चों की दुश्मन हूँ? उनका बुरा चाहूंगी मैं? अब देख, एक तो मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, उस पर से हम ये सोचे कि स्कूल की बिल्डिंग 5 स्टार होटल की तरह चमक धमक वाली हो, तो ये तो कुछ ज्यादा ही होगा ना? तू बोल। नहीं भाभी, नन्ही और अद्दू उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अरे मेघा सुन, अगले महीने भी फीस भरने के पैसे नहीं है। कहां से आएंगे? अब चल फटाफट भर दे इसको, काम खत्म कर। ये ले। मैं लाऊंगी, मैं भरूंगी फीस। कहां से लाएगी? इंटरव्यू पे जाने के पैसे मिलते क्या तुझे? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी भाभी। कब करेगी? फीस भरने की तारीख नजदीक आ रही है मेघा। भाभी, मैं कुछ दिनों में फीस का इंतजाम कर लूंगी। अरे अजीब सिद्धि लड़की है जीजी, और कॉन्फिडेंट भी देखो कमाल का है तेरा। है? कहां से इंतजाम करेगी? पेड़ से तोड़ के लाएगी क्या पैसे? कहीं से। ये मेरा वादा है आपसे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, हमसे उम्मीद नहीं रखना जीजी अभी। लेकिन कैसे? काश ये मुझे पता होता।